हाय दिस इज़ जसमीत फ्रॉम जसमीत लज्जू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस कहते हैं बहुत से कहते हैं डाउट्स आ चुके हैं आप सबके, ठीक है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के एसयूएल के। अब उनके एग्जामिनेशन को लेके काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुए हैं, उसकी वजह क्या है। इसके साथ साथ कहते हैं कुछ आपके और भी डाउट्स हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबका रिप्लाई करना, कॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और कहते हैं बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आप सबके जो एडमिट कार्ड हैं वो क्यों नहीं आए हैं सेकेंड ईयर के। पहली बात तो ये है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपने 2020 में यानी कि लास्ट ईयर आपने फर्स्ट ईयर का ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था और अब आप कहते हैं इस साल सेकेंड ईयर में आए हैं एनुअल मोड में, मैं यहाँ पे एनुअल मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस साल सेकेंड ईयर में आए हैं एनुअल मोड में, तो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन 7 जून से नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट बेस होंगे, वो असाइनमेंट कब होंगे, कैसे होंगे, उसका भी कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियल, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर फेल हो गए थे सेकेंड ईयर में, ठीक है, जैसे मान लो कहते हैं कोई एक स्टूडेंट था, उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे एनुअल मोड के सेकेंड ईयर के, लेकिन वो फेल हो गया था, तो उसके इस साल एग्ज़ाम होंगे। यानी कि सिंपल सी बात यह है, इस साल एग्ज़ाम हो किसके रहे हैं? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उन सबके ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं एक्स स्टूडेंट्स, कोई बैक आ गई थी या फिर आप कहते हैं साल दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के ओपन बुक एग्जामिनेशन 7 जून से हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक सिनेरियो ये भी आता है कि लास्ट ईयर मान लीजिए कि आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, ठीक है, आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, सब ने फॉर्म फिलअप किया, तो भी आपको कहते हैं असाइनमेंट ही देने हैं। मान लीजिए कि आपने लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप किया था सेकेंड ईयर के लिए, आपने एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए, ठीक है, आपका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ, आपको प्रमोट ही नहीं किया गया नेक्स्ट ईयर में, तो आपको इस साल ओपन बुक एग्जामिनेशन देने हैं। सिंपल सा फंडा ये है, बस ये समझ लो कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सबके ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये है कि जो कहते हैं स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं उनके रिजल्ट पहले से निकाल दें, क्योंकि उनको आगे फर्दर अप्लाई करना होता है, और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके भी साथ में किए जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं, उनकी कोई बैक आ रखी है, तो उनको दिक्कत है, उनका साल ख़राब ना हो। क्योंकि असाइनमेंट के लिए ये लोग भी कुछ टाइम लेंगे। असाइनमेंट कब होंगे? अब ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ओपन बुक, तो साइड इनकी वैसे ही काम नहीं करती है, तो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बाद ही आपके फर्दर अपडेट्स आएंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है असाइनमेंट के वो कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो, ओपन बुक एग्ज़ाम में और असाइनमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब कहते हैं आप सबके थोड़े से डाउट थे, मैं वो सभी डाउट्स को कहते हैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वन बाय वन यहाँ पे बात करते हैं कि आप सब कहते हैं कौन कौन से डाउट्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या सेमेस्टर फोर्थ के एग्ज़ाम भी हैं CBCS मोड के? जी नहीं, अगर आप कहते हैं सेमेस्टर मोड के हैं तो आपके एग्ज़ाम 7 जून से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एनुअल मोड की एसयूएल में, ठीक है। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी आ रहा है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड ओपन करते हैं, लिंक ओपन करते हैं, वहाँ पे शो कर रहा है 503 टेम्परेरी एरर, तो वो अभी सबको दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत नहीं आ रही है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। दिक्कत पीछे से है, सर्वर का इशू है, इनकी साइट क्रैश करती है, कल तक का वेट कर लीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि साइट स्टार्ट हो जाएगी चलना आपका, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए मैं भी कहते वीडियो आ जाएगी उसके लिए। डाउट ये भी आ रहा है कि क्या हमें शीट्स को कहते हैं प्लेन यूज़ करना है या फिर कहते हैं लाइनिंग वाली शीट यूज़ करनी है। देखो, अब आप बोलो कि मेरे पास कहते हैं शीट सिर्फ लाइनिंग वाली है और सब कुछ बंद पड़ा है, तो हम एग्ज़ाम ना दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना है। अगर हो सके तो प्लेन शीट ले लो, अगर कहते हैं कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा तो भैया जो शीट आपको कहते हैं पड़ी हुई है लाइनिंग वाली, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका कहते हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिचुएशन बाहर ख़राब है। बाकी आप कहते हैं कोशिश करें, प्रेफर करें कि आपको प्लेन शीट मिल जाए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे बताया, आप कहते हैं सिंगल साइड लिखें या डबल साइड लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर थ्योरी क्वेश्चन है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ग्लोबलाइजेशन का, जैसे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं थ्योरी वाले, इनमें आपको मिनिमम 3 to 4 पेजेस लिखने हैं। अब वो 3 to 4 पेजेस कैसे होंगे कि मान लीजिए कहते हैं एक शीट है A4 साइज़ की, अगर आप उसको कहते हैं आगे पीछे लिखते हैं तो वो कहते हैं पेज 2 काउंट होंगे, यानी कि पेज 1 और पेज 2, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको कहते हैं टोटल 3 to 4 पेजेस लिखने हैं एक क्वेश्चन के। अब जो कहते हैं बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स है मैथ्स के एग्ज़ाम्स है, हिंदी का एग्ज़ाम है, उसमें 3 से 4 पेजेस नहीं बन पाते, तो उनमें जितने आंसर आपके बनेंगे आपको उतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ये आपके मेजर डाउट्स आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको समझते हो, क्योंकि इस टाइम पे कहते हैं मतलब बहुत दिक्कत होती है सबको रिप्लाई करने में, एग्ज़ाम टाइम में सबकी क्वेरीज हो पाती हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि आप वीडियो में कहते हैं आपको जो भी आपके डाउट्स है वो सब क्लियर कर दें, ताकि दिक्कत आपको भी ना हो, दिक्कत हमें भी ना हो। इसके साथ साथ असाइनमेंट बेस्ड होंगे या ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे सेकेंड ईयर के। देखो अभी की अपडेट के हिसाब से जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं उनके कहते हैं असाइनमेंट बेस्ड हैं, वो कब होंगे कैसे होंगे उसका अपडेट नहीं है, तो उनके बारे में कहते हैं मत पूछना कितने कब होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कहते हैं आराम कर सकते हैं, अपना घर बैठिए, अपना जब होंगे तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब डाउट ये भी आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कब से होंगे। देखो मॉक टेस्ट के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ी है गाइडलाइंस, मॉक टेस्ट की बात कहीं पर हुई नहीं है। अगर मॉक टेस्ट होंगे भी, पहली बात तो ये कि अब तक जब भी मतलब एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, जब भी मॉक टेस्ट हुए हैं, तो मॉक टेस्ट देना आपका कहते हैं कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। अगर इनके इस मॉक टेस्ट होंगे तो आपको मैं कहते बता दूंगा, और उसको देना मैंडेटरी नहीं होगा। बाकी रही बात रजिस्ट्रेशन की ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए, ओपन बुक एग्ज़ाम को के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये सबके कहते डाउट आ रहे थे कि हमें कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना। ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात ये आ रही है। अब और भी आप सबके डाउट्स ये आ रहे हैं कि मान लीजिए कहते हैं कि हमने कोई PDF फाइल सही से अपलोड नहीं करी, तो क्या उसको हम कहते हैं डिलीट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर 4 घंटे के अंदर अंदर कहते हैं आप कहते हैं कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो हो सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। एक डाउट ये भी आ रहा है कि मान लीजिए कहते हैं मैंने 4 PDF फाइल बनाई, उन PDF फाइल का नेम क्या रखना है? देखिए ऐसा कुछ कहते हैं कुछ कंपलसरी नहीं है कि क्या नेम होगा PDF फाइल का, चाहे तो आप कहते हैं नेम कर सकते हैं PDF फाइल 1 2 3 4। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कहते हैं आप कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। स्मूथ करिए, अच्छे तरीके से अपना करिए, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना अपना एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये फोकस करिए कि आप 4 घंटे में अपना ओपन बुक एग्ज़ाम देके अपना पोर्टल के ऊपर ही फाइल सबमिट कर दें। आपको आपका कहते हैं क्वेश्चन पेपर पोर्टल से ही डाउनलोड करना है और आपको आपकी आंसर शीट पोर्टल पर ही सबमिट करनी है, सिंपल सी बात यह है। अब जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रखी है उनको मैं कह चुका हूँ कि उनके या तो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर कहते हैं फर्दर दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए कहते हैं ये मेल ID है, इस पर आप मेल कर दें, ठीक है। एक यही सोल्यूशन है जो आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कहते हैं कोई भी और सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, इनकेस कोई इशू आपको है तो एडमिट कार्ड का। तो इसके साथ साथ एक डाउट आप सबका ये भी आ रहा है, जैसे मान ले कहते हैं एक डाउट है यहाँ पे कहते हैं अमन मेहरा का, सर जैसे 6 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए 2 4 5 6। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले किया तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की प्लेस में अपलोड करना है ना, या बाकी जो बाकी रहेंगे वो कैसे अपलोड करना है? देखिए आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर 6 ही कहते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अपलोड करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकेस कहते हैं मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको कहते हैं पोर्टल होगा वहाँ पर वो कहते हैं आपको वहाँ पर आपकी PDF फाइल अपलोड नहीं करनी है, आपको सेकंड वाले में कर लेनी है। यानी कि जो सा क्वेश्चन करोगे उस स्लॉट में अपनी PDF फाइल को अपलोड कर देना, ठीक है। बाकी इनकेस कोई डाउट रहेगा जब कहते हैं आप सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा फर्दर, अगर ऐसा कुछ अपडेट होगा तो। अभी के लिए आपका यही रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी आ रहा है कि कहते हैं कुछ एग्ज़ाम आपके 75 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें क्या होगा? देखिए सभी एग्ज़ाम में कहते हैं 75 मार्क्स के आपके नहीं होते हैं, BA प्रोग्राम के आपके सारे एग्ज़ाम्स आपके 100 मार्क्स के ही होते हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इनकेस कोई एग्ज़ाम होगा भी तो जब आपके रिज़ल्ट्स आते हैं, जितना मेरे को पता है वो सभी आपके रिज़ल्ट्स 100 मार्क्स से ही आते हैं। एक बस लास्ट डाउट ये आ रहा है कि सबका, जो कि बहुत मेजर डाउट है, कि अभी साइट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो दिक्कत सबकी आ रही है, उसके लिए आप वेट कर लो। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि उसके लिए आप सबके लिए वीडियो आ जाएगी, किस तरीके से आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देना है उसके लिए हमने कहते हैं ऑलरेडी कल एक वीडियो करी है, लिंक आपको मैं कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, से वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे हिसाब से जो भी आप सबके डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।